जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बुक्स गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक ने पूरे मार्केट में एक अलग पहचान बना ली थी अपने कंटेंट की वजह से। इसी सीरीज में सर की एक नई किताब आई है, शिवास्त्र। जैसा कि सर ने अपने चैनल पे भी इसके बारे में टोटली इंट्रोड्यूस करके बच्चों को बताया है क्या खासियत है। ये सामान्य अध्ययन की किताब है, लेकिन सर पढ़ाते हैं मैथ। तो ये किताब कैसे ये जीएस के बच्चों के लिए यूजफुल हो सकती है, और इसके बारे में बाकी डिटेल में रुद्र सर बताएंगे, जो कि सीधा रैंकर से आए हुए हैं सर। तो इस किताब के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस किताब को बाकी जीएस की किताब से अलग बनाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सर मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन ये सर ने जीएस की किताब निकाली अपनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को क्लियरफाई कर दो कि इससे क्या मतलब कि जीएस में बच्चों को कैसे ये यूजफुल रह सकती है। देखो बेसिकली जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो जनरल अवेयरनेस में जो भी अवेलेबल मार्केट में बुक्स हैं, उसमें प्रीवियस ईयर पर बेस्ड जो भी किताबें हैं, उसमें क्या है कि क्वेश्चंस हैं और उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है और अगला टॉपिक आ जाता है। यानी कि थ्योरी को कवर नहीं किया गया है प्रीवियस ईयर वाली सभी किताबों में। तो जो सबसे पहला काम हमने इस किताब में किया है वो ये किया है कि हमने सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का 15 से 20 पेज की थ्योरी दी है। उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर्स हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की फ्रीक्वेंसी एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा होती है, उनको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में करके दे दिया है। और वन लाइनर जो है वो हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 पेजेस में ही दिया गया है, जिससे कि आप उसको लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। इसके साथ ही साथ लास्ट 2 से 3 साल में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइड करके उनको जो है विथ एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है इस बुक में। तो ये किताब अपने आप में 3 in 1 बुक हो जाती है। यानी कि आपको थ्योरी के लिए अलग से कोई किताब नहीं लेनी है, वन लाइनर अलग से नहीं पढ़ने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इसमें दिए ही गए हैं। ओके सर, मैं यही पूछने वाला था, ये 3 in 1 का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। तो हाँ तो बेसिकली सर। यही है, पहले आपको थ्योरी, फिर उसके बाद वन लाइनर, और देन उसके बाद एमसीक्यू। हाँ जी सर। तो ये एक पूरा एक रामबाण है ये जीएस का, जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग किताबें लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वन लाइनर ढूंढ रहा है या फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू ढूंढ रहा है, और ये प्रैक्टिस में जो एमसीक्यू दिए हैं, ये देखे मैंने, ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये हाँ सारे। जी सर। ओके, और ये एक्सप्लेनेशन भी आप में इसमें दिया हुआ है। हाँ जी सर। ठीक है। और सर सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए हैं इसमें सर इसमें सारे सब्जेक्ट्स जीएस के। कवर हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं। ये स्टैटिक जीके आपको का इसके ट्रेंड बना हुआ इंडेक्स में ही पता चल जाएगा कि जो है कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जब इंडेक्स देखोगे तो पता चल जाएगा स्टैटिक जीके में भी आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आप सब्जेक्ट के अंदर भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो कि मुझे इस वाले सेक्शन को ज़्यादा पढ़ना है और इसको थोड़ा सा हम स्किप करके भी चल सकते हैं। और सर कौन से एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, एसएससी या फिर रेलवे या फिर पीसीएस के बच्चे भी इस किताब को कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सब कुछ कवर्ड है। तो अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल साबित होगी। भले ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो डाले गए हैं वो एसएससी के हैं, लेकिन आपको पता है सिलेबस एसएससी और रेलवे का सेम ही है, और अलग अलग जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सिलेबस सेम रहता है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ बड़े ही सिंक्रोनाइज्ड वे में मिल जाएगी। हमारी एक वेल एक्सपीरियंस टीम है जिसने पूरे 1 साल तक इस बुक पे काम किया है। हमने मार्केट की अवेलेबल जितनी भी किताबें हैं उनको भी स्टडी किया कि उनमें क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं। इसके अलावा हमारी रेगुलर इंटरेक्शंस टॉपर्स जो हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं उनसे होती रहती है। साथ ही साथ हमारे ऑफलाइन कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम उनसे भी मिलते रहते हैं।
तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है जीएस को लेके, जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है, उन सब का समाधान हमने इस किताब में करने की पूरी कोशिश की है। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऐसी बुक है जीएस की। मैथ रीजनिंग वगैरह की तो टॉपिक वाइज बहुत सारी देखी है, लेकिन जीएस की मेरे ख्याल से फर्स्ट किताब है ये, जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। हाँ जी सर, इसका एक रीज़न है, जैसे हमने जब टाइप वाइज बुक बनाई मैथ्स की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसका एक ही रीज़न है कि जब बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा क्लास में कोचिंग ले रहा होता है, तो क्या होता है, एक दिन में सर एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ने, जब तक पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है तब तक वो टॉपिक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, मतलब जैसे सेम आपने जैसे एक मैथ छोटा में सा होता है। टॉपिक, हाँ, एक छोटा सा टॉपिक आज क्लास में पढ़ा, उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, आप आके हमारी किताब से उसको देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन उस पर पूछे गए हैं। और तो ये प्रैक्टिस है कर सकते कि आपकी कोचिंग के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के लिए आपको वेट ना करना पड़े उस टॉपिक को या उस चैप्टर को खत्म होने का। इस वजह से इसको सब टॉपिक्स में भी डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे सब टॉपिक डाले गए हैं। ओके। और ये वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हैश आर करके जो क्वेश्चंस है वो मतलब कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हाँ, के उसमें फॉर्म में दिया हुआ आर करके लिखा है, इसका मतलब है कि वो किताब जो, वो क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हर्षवर्धन की जीवनी थी, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है, आपको बताना है कमेंट में कि हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था। तो उस वो वाला क्वेश्चन 18 बार एसएससी ने पूछा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 15 बार, 18 बार, 16 बार पूछे गए हैं। उनको हमने एक अलग से, वही जो मैंने बताया, सेक्शन बना दिया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी वन लाइनर फॉर्मेट में। आप एग्जाम से एक दिन पहले उसको पढ़ के जाएंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो उसी में से मिल जाने हैं, ये मेरी पूरी गारंटी है। है। सो दोस्तों, हैश आर करके ना आपको वन लाइनर में हर कंसेप्ट के बाद आपको हैश आर करके आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वो एक कंसेप्ट इस किताब के अंदर मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, और ये पहली अपने आप में एक किताब है जिसके अंदर 3 in 1 आपको कंटेंट मिलेगा। थ्योरी प्लस में आपको वन लाइनर फॉर्म में, और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सर मैंने एक चीज़ और नोट करी इस किताब के अंदर, ये दिल्ली सल्तनत का चैप्टर है जिसके अंदर आपने ये चार्ट फ्लो दिया हुआ। इसके ठीक बगल में ये चीज़ मेरे को एक बहुत बेहतरीन लगी, जो कि एक ट्रिक फॉर्म में दी हुई है, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है बच्चों के लिए कि इसको याद कैसे रखें। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हियर यू कैन सी। तो ये ट्रिक वाला आपको एक कंसेप्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। सर से पूछता हूँ इसका क्या मतलब है, ये हर चैप्टर में दिया हुआ या फिर ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत में दिया हुआ है? बेसिकली सर मैं आपको बताऊं, हर चैप्टर में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, ऐसी हमने सेलेक्ट की 50 से 55, जहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, किसी चीज़ का ऑर्डर है, जैसे दिल्ली सल्तनत ही है, किसके बाद कौन सा शासक आया, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, इसके ऑर्डर पर सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पानीपत की लड़ाई हाँ, ये सब जो, बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा जो है, जो बीमारियों के नाम है कि इससे वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं, जो अलग अलग कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया। 50 से ज़्यादा जो देसी ट्रिक्स होती हैं, जो जिनको बच्चा रिलेट कर पाए, जो हम जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद करते टाइम जो है, जो इंटर में यूज करते थे, तो उस तरह से ट्रिक्स जो है हमने बनाई, और इस बुक में उस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपको हंसते हंसते, मजाक मजाक में ही कुछ चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएं। ये पूरी कोशिश है। बेसिकली इस पूरी बुक का कंसेप्ट ही यही है कि एक तरीके से नहीं लर्निंग है, आपको अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आपने थ्योरी से पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने वन लाइनर से सीख लिया, थोड़ा सा आपने जो है ट्रिक से सीख लिया, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीख लिया, तो एज अ होल क्या होगा, वो इम्पैक्ट आपको पूरे पेपर में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। और मैं देख रहा हूँ सर, हिस्ट्री के अंदर मैप्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हिस्टोरिकल मैप जो होते हैं वो समझने में, जितने भी हमारे चैप्टर है जो खासकर एंसेंट हिस्ट्री से, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही है। और ये बॉक्सेस में जो टाइमलाइन होती है जो हिस्ट्री की, वो भी समझाया गया है। और ठीक मैंने पीछे इसके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देखा, जो डाटा फिगर जो होता है सारा कंप्लीटेड अपडेटेड दिया गया है। मैं तो इसके अंदर सर करंट अफेयर का भी पार्ट है? नहीं, देखो, करंट अफेयर्स क्या होता है, एसएससी में काफ़ी लंबा पूछा जाता है, लगभग 1 से 1.5 साल का कभी पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, मैं ऑनेस्टली बता दूं। प्रॉपर करंट अफेयर, जीएस की हाँ बुक है जी, ये? प्रॉपर जीएस की किताब है। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद जो है आपको अगर कोई और एग्जाम देना हो तो फिर करंट अफेयर्स तो बदल जाता है। तो करंट अफेयर्स इसमें नहीं है। दूसरा, जो आपने फिगर, मैप्स और इन सब चीज़ों की बात की,
तो इसके लिए आदित्य सर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो खुद भी एक सेलेक्टेड जो है वो रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने खुद एग्ज़ाम निकाला है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप मैप्स के थ्रू समझाइए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको टेबल के थ्रू दीजिए, क्योंकि वो जब प्रिपरेशन कर रहे थे उनको जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है। उसके लिए हमने एनसीईआरटी की हेल्प ली। जो भी 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी होती है उसमें जो फिगर्स दिए गए हैं, जो ग्राफ्स दिए गए हैं, जो मैप्स दिए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं वहाँ पे सिखाने के, उसकी हेल्प लेकर ही हमने इस किताब को तैयार किया है सर। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस किताब को आप बता दीजिए कैसे मिलेगी ये बच्चों को, कैसे अगर कोई बच्चा रिमोट एरिया में भी रहता है, किसी भारत में किसी ऐसे प्लेस पे रहता है जहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट की सर्विस नहीं है, तो ये एक नंबर है पीछे राय बुक शॉप का, इनके व्हाट्सअप की भी एक वो है सर्विस, तो व्हाट्सअप पे डायरेक्ट आप करके मंगा सकते हैं। और सर क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे ले सकते हैं? देखिए, अगर आप मुखर्जी नगर या इसके आसपास एरिया में रहते हैं तो आप राय बुक शॉप पे आइए मुखर्जी नगर में, आप यहाँ से बुक ले जाइए। अभी ये बुक यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसा कि सर ने बताया कि राय बुक शॉप्स का अपना एक व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो एक वहाँ से स्क्रीन आप पे ऑर्डर नंबर कर आ रहा सकते। होगा व्हाट्सअप, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल करके ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और राय बुक शॉप की अपनी भी वेबसाइट है, वहाँ से भी। और सर अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी हाँ, अपडेटेड अमेजन और है। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ की लोकल बुक शॉप्स पे भी ये बुक अवेलेबल है हर जगह। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट। Yeah.